कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। अपनी आवाम को लेकर लगातार जो पाकिस्तान के सियासतदान या फिर सेना कहती रहती है, लेकिन कथनी और करनी में इस लिहाज से वो जमीन पर नजर नहीं आता, क्योंकि उनके जो नागरिक हैं, पाकिस्तानी नागरिक, इस वक्त अटारी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। बड़ी तादाद में इंतजार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान अपना दरवाजा खोले और अपने मुल्क में वो दाखिल हो। लंबी कतारें लगी हुई हैं। कल भी उनको उम्मीद थी कि शायद उनके देश के ओर से उन्हें वापस बुला लिया जाएगा, गेट खोल दिया जाएगा, दरवाजे खोल दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी देखिए किस तरह से वहां पर कतार लगी है। इंतजार है कि कब उनका मुल्क अभी उन्हें अंदर दाखिल होने के लिए इजाजत दे। लेकिन उनकी शादी पाकिस्तान में हो रखी है, तो ये नूरी वीजा पर जाना चाहते हैं, इसीलिए इन लोगों को फिलहाल साइड लगवाया गया है। लेकिन जितने पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, आज उनको बीएसएफ ने उनके डॉक्यूमेंट चेक करके अंदर भेजा है, क्योंकि लोगों को ये जानकारी मिल रही थी कि आज इमिग्रेशन, जो भारतीय इमिग्रेशन है, उन्होंने बात कर ली है और इसी वजह से इन लोगों को अलाउ किया जा रहा है। तो कल जो काफी देर से यहां पर लोग इंतजार कर रहे थे, आज फिलहाल इन लोगों की एंट्री जो है वो बॉर्डर पे करवाई जा रही है। और ये इसी बात का नतीजा है, भारत सरकार ने जिस तरीके से दबाव बनाया, 4 बार मीटिंग हुई भारतीय इमिग्रेशन की पाकिस्तानी इमिग्रेशन से। कल उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज जवाब मिला है और अब धीरे धीरे करके ये लोग पाकिस्तान जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन विक्की के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, अटारी बॉर्डर। अब पाकिस्तान की ओर से लगातार एलओसी पर फायरिंग की जा रही है। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए लगातार वो भारतीय चौकियों को निशाना बना रहे हैं और इस सिलसिले को आप देखिए कि 22 अप्रैल के बाद से इसकी शुरुआत हुई है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर लगातार फायरिंग हुई है। अब कल रात की बात की जाए तो नौशेरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, इस पूरे सेक्टर में गोलीबारी की गई है। करीब 770 किलोमीटर के एलओसी के इस सरहद पर पाकिस्तान अलग अलग जगहों पर भारतीय चौकियों को निशाना बना रहा है, लेकिन भारत की ओर से इतना कड़ा जवाब दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के सैनिकों की रूह तक कांप जा रही है। हम इस समय कुपवाड़ा सेक्टर में हैं। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर लगातार इस सेक्टर में भी हुआ है और करीबन 30 पाकिस्तानी पोस्टों से कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर, पुंछ, नौशेरा के एरियाज में लगातार फायरिंग की गई है। चारों तरफ अगर आप टेरेन देखेंगे तो यहाँ पर बर्फ की चादर है। कई जगहों पर जो स्नो है वो करीबन 10-10 फीट है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की आड़ में अगर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है तो उसे पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना की तैनाती यहाँ पर है। 22 तारीख को हुए पहलगांव अटैक के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन जम्मू और कश्मीर के इलाकों में किया जा रहा है। कुल मिलाकर 323 किलोमीटर की कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल की रेखा है, जिसके दूसरी तरफ पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद, चकोटी, उसके अलावा नीलम वैली और अतमुकाम का एरिया है, जहां से पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश के साथ फायरिंग कर रहा है। और ये पाकिस्तान का डर भी है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान को लगता है कि कहीं भारत कहीं से भी क्रॉस बॉर्डर ना कर दे, भारतीय सेना अंदर घुसकर पाकिस्तान के फॉरवर्ड अड्डों के साथ उन आतंकियों के ठिकाने को पूरी तरह से खत्म न कर दे जिन्होंने पहलगांव अटैक में इनकी मदद की है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बौखलाहट इस बात को लेकर भी है क्योंकि भारतीय सेना का बिल्डअप देखकर पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट है। इसीलिए चाइनीज वेपन और इक्विपमेंट जो पाकिस्तान को मिले हैं उसने रडार के तौर पर अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया है और इसकी वजह से अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए वो कर रहा है। लेकिन भारत की तरफ से बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खुली छूट भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को दी है कि जब चाहे जिस भी जगह पर, जिस लोकेशन पर तय भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को करना है। इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि आपको कुपवाड़ा सेक्टर दिखाएं। सुरक्षा कारणों से हम आपको इसका एग्जैक्ट नाम नहीं बता सकते, लेकिन चारों तरफ यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, उसके अलावा यहाँ बर्फ की चादर है और आतंकी कई बार इसे इन्फिल्ट्रेशन रूट के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन भारतीय सेना ने अपना एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भी मजबूत किया है। उसके अलावा डे और नाइट यहाँ पर पेट्रोलिंग और सर्विलांस किया जा रहा है। पाकिस्तान की 30 पोस्टों को चुप करवाया गया है ताकि यहाँ से पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन ना करे। तो आपने देखा कि किस तरह से एलओसी पर इस वक्त हरकत की जा रही है पाकिस्तान की ओर से और भारत की ओर से भी किस तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। बहरहाल जो ये स्ट्राइक है सिर्फ एलओसी पर नहीं हो रही है। भारत के डिजिटल अटैक के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत के ऊपर साइबर अटैक किया जा रहा है और महाराष्ट्र साइबर सेल की ओर से जो खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पिछले 8 दिन में यानी 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद करीब 8 दिन में
10 लाख साइबर अटैक हुए हैं और इस साइबर अटैक के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और इस बीच हम आपको बता दें कि किस तरह से भारत भी इसका जवाब दे रहा है। भारत की ओर से भी साइबर अटैक का जवाब दिया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान, मोरक्को, मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया, ये सारे जो इलाके हैं यहां से ये अटैक हो रहे हैं और ये खुद को इस्लामिक सपोर्टर बता रहे हैं और पाकिस्तान की मदद करने के लिए साइबर अटैक कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि भारत ने जो डिजिटल स्ट्राइक किया था, कई सारे अकाउंट्स बंद कर दिए, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम पर, तो पाकिस्तान ने भारत के जो गाने हैं अपने रेडियो पर बजाने के लिए मना कर दिया है। अब सोचिए कि भारत के गाने अगर नहीं बजेंगे, बॉलीवुड के गाने अगर नहीं बजेंगे पाकिस्तान में, तो फिर वहां के लोग सुनेंगे क्या? तो ये तो उनका ही नुकसान हुआ है। लेकिन भारत की ओर से इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान को जवाब देना है, चाहे वो एलओसी हो, चाहे वो आतंक के जो आका बैठे हों, और उसको लेकर तैयारी चल रही है। इसी पूरी तैयारी को लेकर आगे अपडेट देंगे ब्रेक के बाद।